वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जर्नल एंट्री का पार्ट 2। हमने जर्नल एंट्री का बेसिक सीख लिया था कि कैसे जर्नल एंट्री करना होता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब हमने सीख लिया था। तो आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री का एक सम करेंगे, प्रैक्टिकल सम, जैसे एग्ज़ाम में आता है। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके आपको पूरा एक जर्नल एंट्री देना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मेशर्स कमल। कमल नाम का, मेशर्स कमल नाम का एक दुकान है, उसमें आपको एंट्रीज देना है। तो फर्स्ट एंट्री है कि कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। दैट मीन्स व्हाट, कि कमल ओनर है, ओनर ने पैसा लगाया और एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर ओनर कोई कैपिटल पैसा देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस अमाउंट को कहा जाता है कैपिटल। ठीक है, उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? कैपिटल। हो गया। हम कमल नहीं लिखेंगे, कमल के नाम के जगह लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। तो अभी देखो, अगर कमल ने पैसा दिया तो बिजनेस में क्या हुआ? पैसा आ रहा है या जा रहा है? कैश, हम जानते हैं कि कैश इज़ ए रियल अकाउंट। तो अगर बिजनेस में पैसा दिया, कमल ने स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को पैसा दिया, तो कैश तो बिजनेस में आ रहा है, दैट मीन्स कम्स इन। तो अगर कैश कम्स इन होता है तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक डेबिट होगा तो एक तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही। और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? कैपिटल क्रेडिट हुआ क्योंकि कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट को तो हम जानते हैं गिवर को क्रेडिट करना होता है। ठीक है। तो देखो क्या हुआ, कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब ऐसा क्वेश्चन रहने से ही आपको सेम एंट्री देना है कि कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कमल का नाम तो नहीं लिखेंगे कमल के जगह हम यूज़ करते हैं कैपिटल, क्योंकि अगर ओनर पैसा देता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और पैसा दे रहा है दैट मीन्स कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश हुआ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने यहाँ पर एंट्री दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद डेट बिठाया पहले, उसके बाद एंट्री दिया, अमाउंट लिख लिया 50,000। उसके बाद नरेशन डाल दिया हमने कि बीइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल। समझ में आया? एकदम सिंपल है। ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने पहले दिन का जो वीडियो, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, मेरा जर्नल एंट्री पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा, वो लोग पहले देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है वीडियो। ठीक है। तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था कि अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स का मतलब क्या होता है? जो हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इसको कहा जाता है गुड्स। मैंने एक शर्ट खरीदा पहनने के लिए, दिस इज़ नॉट ए गुड्स। मैंने तो कंजम्पशन के लिए खरीदा। जो हम कंजम्पशन के लिए नहीं, जो हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, इसको कहा जाता है गुड्स। ठीक है। बिजनेस जिस सामान को लेके डील कर रहा है, सपोज आज नाहटा टेक्सटाइल वो कपड़ा खरीदता है सेल करने के लिए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है गुड्स। जो हम रीसेल करने के लिए, बिजनेस जिस चीज़ को लेके डील कर रहा है, उसको कहा जाता है गुड्स। ठीक है। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे या गुड्स सेल करेंगे, तो परचेज करने के टाइम परचेज अकाउंट में एंट्री होगा और सेल करने के टाइम सेल अकाउंट से एंट्री देंगे। ठीक है। सपोज़ मेरा एक कपड़ा का दुकान है, मैंने कपड़ा खरीद के लाया, ठीक है, तो नहीं, मैं एंट्री क्लॉथ्स अकाउंट डेबिट नहीं करूँगा, क्योंकि गुड्स क्लॉथ मैंने क्यों खरीदा, कपड़ा क्यों खरीदा? मैं सेल करने के लिए। तो मैं सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए, बिजनेस पर्पज से मैंने खरीद के लाया कपड़ा, तो यहाँ पर होगा परचेज अकाउंट डेबिट। समझ में आया? तो परचेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज इज एक्सपेंसेस। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है। तो परचेज इज माई एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। फॉर कैश, अगर हमने परचेज किया तो कैश तो हमारे पास से जाएगा। ठीक है,
कैश अगर हमारे पास से जाएगा तो कैश को क्या करना पड़ेगा, व्हेन कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, व्हेन कैश गोज आउट कैश अकाउंट इज क्रेडिट। तो देखिए क्या एंट्री हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट, याद रखना नॉमिनल अकाउंट परचेज, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स इन इनकम। परचेज तो हमारा एक्सपेंसेस है तो हमने कर दिया डेबिट। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है हमारे पास से, परचेज किया दैट मीन्स कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो एक भी अकाउंट अगर हमने अच्छी तरह से क्लासिफाई कर लिया ना तो दूसरा अकाउंट के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता। जैसे हमने परचेज अकाउंट मैंने परचेज किया तो मेरे पास से कैश जा रहा है, मैंने जज कर लिया कि मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली परचेज डेबिट ही होगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो हमने नरेशन लिख लिया बीइंग कैश परचेज्ड, बीइंग सॉरी कैश परचेज्ड, यहाँ पर मैंने लिख लिया बीइंग होगा गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। अमाउंट बिठा दिया दोनों साइड पे, डेबिट में जो अमाउंट होगा क्रेडिट में भी वो अमाउंट होगा, वही अमाउंट होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम होना होता है। अकाउंट्स का रूल है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। ठीक है, डेट दे दिया। थर्ड एंट्री जनवरी 4 को हुआ था, थर्ड एंट्री की परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। हमने गुड्स परचेज किया था किससे, सुभाष से। सिंस यहाँ पर सुभाष लिखा हुआ है दैट मीन्स हमने परचेज करके कैश नहीं दिया था। ठीक है, जैसे हमारा पहले का एंट्री हुआ था कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तब हमने एंट्री दे दिया था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश हमारे पास से चला गया था। बट यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यहाँ पर तो कैश नहीं गया, सुभाष से खरीदा, सुभाष को पैसा देना बाकी है। ऐसे तो हम जानते हैं परचेज होगा डेबिट। ठीक है, परचेज क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा डेबिट। यहाँ पर हम लिखते थे टू कैश अकाउंट, लेकिन अभी तो कैश अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि कैश तो गया ही नहीं, हमने सुभाष से क्रेडिट में परचेज किया था तो लिख लेंगे टू सुभाष। ठीक है, देखो किसी का नाम होने से, किसी पर्सन का नाम होने से उसके साइड में हम अकाउंट नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर सब के पीछे अकाउंट लिखा हुआ है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, बट सुभाष इज द नेम ऑफ वन पर्सन, तो पर्सन के नाम के पीछे हम अकाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नरेशन क्या होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज किया था हमने। क्रेडिट परचेज मतलब सामान लेके आगे पैसा बाद में देंगे, तो किसको देंगे बाद में, सुभाष को, इसलिए सुभाष का नाम हमने लिख के रखा टू सुभाष। 12,000। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, सुभाष इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सुभाष इज इन गिवर, तो सुभाष को हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। देखो फर्नीचर लिखा हुआ है, दुकान के लिए हमने कुछ चेयर, कुछ टेबल्स ये सब खरीद के लाया। ठीक है, तो फर्नीचर होने से, फर्नीचर हम क्यों खरीद के लाया, सेल करने के लिए नहीं तो यूज़ करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए जो हम खरीद के लाते हैं उसको कहा जाता है एसेट। ठीक है, एसेट। जैसे अगर मेरा फर्नीचर का दुकान होता तो फर्नीचर को हम गुड्स समझते, जो हम रीसेल करने के पर्पस से खरीदते हैं उसको कहा जाता है गुड्स। लेकिन यहाँ पर जो फर्नीचर है, फर्नीचर तो लिखा हुआ है, पूरा नाम लिखा हुआ है फर्नीचर, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, रीसेल करने के लिए पर्पस में नहीं है, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। फर्नीचर एसेट होता है, तो एसेट में, एसेट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है मेरे पास तो फर्नीचर को क्या करेंगे, बोलो डेबिट। ठीक है, और कैश जा रहा है, फर्नीचर अगर हम खरीदते हैं तो कैश तो दे के खरीदना पड़ता है हमको, तो कैश तो चला जाएगा हमारे पास से, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 6,000। अभी देखो मेरा यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज में बनाया। तो आप लोगों का तो जगह होगा, कॉपी में जगह होगा, तो एक साथ बनाना, ठीक है, एक साथ फॉर्मेट रखना, सुंदर लगता है। ऐसे मैंने पार्ट कर दिया, तो आप लोग भी पार्ट मत करना, एक साथ बनाना। पेड कैश टू सुभाष, हमने पेमेंट किया सुभाष को, ठीक है, पेमेंट किया। तो सुभाष क्या होता है? सुभाष होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष क्या है भाई? सुभाष को हम पैसा देंगे, बिजनेस सुभाष को पैसा देगा, तो सुभाष हो गया रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। कैश हुआ रियल अकाउंट। कैश क्या हो रहा है? सुभाष को अगर हम पैसा देते हैं तो पैसा हमारे पास से चला जाएगा, कैश गोज आउट। तो कैश अगर गोज आउट होता है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सिंपल एंट्री। तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल करना, मैसेज करना, मैं सॉल्व करके दूंगा प्रॉब्लम। तो नरेशन दे देंगे बीइंग कैश पेड टू सुभाष। बहुत एंट्री, बहुत इजी है। उसके बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखो यहाँ पर रवि लिखा हुआ है, बट साइड में लिखा हुआ है फॉर कैश। दैट मीन्स गुड्स खरीदा था हमने रवि से, बट कैश से। अगर सिर्फ लिखा होता कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता, बट सिंस यहाँ पर मेंशन है कि फॉर कैश, तो ये तो हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। तो होगा एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट बिठा देंगे, ठीक है। बट ये वाला जो एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि 17 जनवरी 17 का जो एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, दैट मीन्स यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, फॉर कैश लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही एंट्री देंगे। जैसे परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब हम कैश या बैंक नहीं लिखते, तब हम जिनसे हम खरीदते क्रेडिट से उनका नाम लिखते। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। उसके बाद एंट्री है 27 में पेड रेंट। रेंट पेमेंट किया हमने 10,000, तो रेंट क्या हो गया? रेंट हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रेंट पेमेंट किया, रेंट हमारा हुआ एक्सपेंसेस, तो रेंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रेंट पेमेंट करने से कैश क्या होगा? हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो कैश जाने से हम क्या करेंगे? लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 400। अभी आप लोगों को सब करने के बाद क्या करना है? फर्स्ट टू लास्ट तक टोटल करना है। तो लिख लेना यहाँ पर टोटल, और इसको टोटल कर लेना, ठीक है। टोटल बोथ साइड इक्वली होगा। उसके बाद आप लोगों का जर्नल एंट्री ख़त्म। तो यहाँ पर तो हमने जर्नल एंट्री दिखाया। उसके बाद में आप लोगों को गूगल क्लासरूम में जो है मीन्स गूगल क्लासरूम में जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, सबको मैं होमवर्क दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो एक मैं एंट्री दिखा देता हूँ। हमने सेल्स का एंट्री किया था, ठीक है। सेल्स का एंट्री ऑलरेडी किया था। सपोज सेल्स गुड्स फॉर ₹1000। अगर ऐसा एक क्वेश्चन रहता है कि सेल गुड्स फॉर ₹1000, तो इसका एंट्री क्या होगा बताओ? परचेज होने से परचेज अकाउंट करते हैं डेबिट। सेल तो तुम्हारा इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल तो हमारा इनकम है, तो सेल को हम करेंगे क्रेडिट। सेल करने से पैसा आएगा, कैश कम्स इन, तो कैश को क्या करेंगे हम? कैश अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू क्या होगा? सेल्स अकाउंट। समझ में आया? सेल्स का एंट्री होने से ऐसा होगा। क्रेडिट सेल अगर होता है, सपोज सेल गुड्स फॉर ₹10,000 टू रवि को मैंने सेल किया 10,000 का,
तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है मुझे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने से यहाँ पर कैश नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया? तो मैं जो होमवर्क दूंगा उसको पॉजिटिवली सबको करना है, क्योंकि एक एक दिन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग पूरा जान लगा रहे हैं आप लोगों का अच्छा मार्क्स के लिए, क्योंकि हम लोगों का मिशन है कि हम लोगों का जितना भी स्टूडेंट है सबको 90+ मार्क्स हम ला के दें। ठीक है, तो 90+ मार्क्स तो हम लोग एक मीन्स वन वे प्रोसेस नहीं है कि मैं बोलूँगा 90+ मार्क्स लाना है, वैसा तो नहीं होगा। दिस इज़ ए 2 वे प्रोसेस। मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों को होमवर्क करना है, आप लोगों को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप लोगों को जो जो होमवर्क दूंगा पॉजिटिवली सबमिट करना। थैंक यू।